हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एमआर नर्सिंग हिंदी क्लासेज में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो कि नर्सिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सारा कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ने वाले हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्टडी को क्या कहते हैं, यदि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, इसमें ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और इस ऑर्गन के फंक्शन क्या क्या है, कौन कितनी साइज है, शेप है, इनके सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी। तो बात करते हैं इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं गायनेकोलॉजी। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर, प्रॉब्लम या डिजीज कंडीशन उत्पन्न होती है तो इसको हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं डॉक्टर को, उस डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर। इसका डॉक्टर कहलाता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। यदि बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को क्या कहते हैं, फीमेल्स का हम बार बार पढ़ते रहते हैं, स्कूल टाइम से पढ़ते हैं, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव स्टडी को कहते हैं गायनेकोलॉजी। लेकिन मेल तक काफी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, तो मेल को ना लेना एंड्रोलॉजी। फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या ऑर्गन की स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी बोलते हैं। मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी बोलते हैं एंड्रोलॉजी। अब हम बात कर रहे थे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन के बारे में, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनकी क्या साइज है, क्या फंक्शन है। तो बात करते हैं ऑर्गन की, तो दो टाइप में पढ़ते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन, एक पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गन। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन की। इंटरनल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल ऑर्गन में बात करते हैं सर्वप्रथम, तो नाम आता है मॉन्स प्यूबिस, जो कि जेनेटिक ऑर्गन है, ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, ऐसे इस पर रोम पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लाइटोरिस की, इसका एक एक डिस्क्राइब करेंगे, एक को पहले सबका नाम लिख लेते हैं साथ में। क्लाइटोरिस की, इसका ये महिला का, फीमेल्स का जेनेटिक ऑर्गन है जो सेंसिटिव होता है। इसकी लेंथ होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं लेबिया मेजुला की, ये भी फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसमें स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। इस पर भी रोम पाए जाते हैं जो कि लिफ्ट में आकर होते हैं, दो फॉर्म रहता है। फिर बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, लेबिया माइनोरा वो लेबिया मेजुला के अंदर पाए जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं लेबिया माइनोरा लेबिया मेजुला के अंदर पूरा कवर रहता है। फिर बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग की, वेजाइनल ओपनिंग। फिर बात करते हैं यूरिनरी ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग। फिर बात करते हैं पार्थोनियल ग्लैंड की, पार्थोनियल ग्लैंड जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक पाई जाती है, जिसकी ओपनिंग है वो वेजाइनल ओपनिंग
के अंदर की तरफ होती है। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड देखिए बाजू में मिलन रहती है, इसकी सेंटर की बात करें तो ये क्या होती है, 2 होती है, 1 पेयर। सेंटर की बात करें तो 2। फिर बात करें हाइमन की, हाइमन एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, एक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जो वेजाइनल ओपनिंग को आंशिक रूप से कवर करके रखती है। फिर बात करते हैं इसमें वल्वा लिख सकते हैं, वेस्टिब्यूल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की। तो पहले एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़े थे। एक्सटर्नल ऑर्गन में कौन कौन से हैं, मॉन्स सुबिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया मेजर हो गया, लेबिया माइनर हो गया, वेजाइनल ओपनिंग होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, पाथोरेमिलियन होगी, हाइमन होगी, वल्वा होगी और वेस्टिब्यूल हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की। इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन जो पेल्विक कैविटी के अंदर की तरफ रहते हैं, बॉडी के अंदर की तरफ रहते हैं, बाहर से हम विजुअल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन। जो ऑर्गन बाहर से विजुअल कर सकते हैं वो कौन से हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, जो कि पेल्विक कैविटी से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन में वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल्स में ब्रेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, ब्रेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की। तो इंटरनल ऑर्गन में हम लिखते हैं वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का सेकंड नाम है साल्पिंग। साल्पिंग में थोड़ा नहीं सुन रखा है, साल्पिंग इसके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं साल्पिंजाइटिस, ठीक है। यदि इसकी कोई सर्जरी करते हैं, इसको ट्यूमर वगैरह या पार्टिकल को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं साल्पिंगटॉमी। टॉमी का मतलब होता है कट लगाना, लिख लो भाई। मेडिकल टर्म में इसका मतलब होता है कट लगाना या कट लगाकर कोई पार्टिकल को रिमूव करना, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से बने थे, मॉन्स सुबिस बना था, लेबिया मेजर बना था, लेबिया माइनर बना था, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, पाथोरेमिलियन, वेस्टिब्यूल, वल्वा, हाइमन, चलो बने थे। एक्सटर्नल ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन में बना था वेजाइना बनी थी, सर्विक्स बना था, यूट्रस बना था, फैलोपियन ट्यूब बना था और लास्ट में क्या बना था, ओवरी बना था। इनको एक को कल डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ इससे हटकर यदि बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो फीमेल्स में यदि किसी भी प्रकार की फीमेल्स चाहे कोई भी एज की हो, यदि इस डिसऑर्डर इस ऑर्गन में हमारा रिप्रोडक्टिव में, तो किसको दिखाएंगे, गायनेकोलॉजी को दिखाएंगे। और मेल यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो हम दिखाएंगे एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट। ये फीमेल्स के बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को गायनेकोलॉजी कहते हैं, मेल को कहते हैं एंड्रोलॉजी। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर की, तो फीमेल्स के पास में एक ही डॉक्टर है, कौन सा, गायनेकोलॉजिस्ट। और मेल के पास में 2 डॉक्टर हैं, एक तो यूरोलॉजिस्ट और एक है एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजी को साइंस ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है, साइंस ऑफ मैन।